हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। नीचे दिए गए कार्यों का चित्र में दिए गए मनुष्य के नर जनन तंत्र के संबंधित भागों से मेल कराएं। इस प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, चित्र दे रखा है और हमें क्या करना है, संबंधित भागों से मेल कराना है। पहला है स्पर्म उत्पन्न करना, दूसरा है स्पर्म को पेनिस द्वारा शरीर के बाहर लाना, तीसरा है सेमाइनल द्रव उत्पन्न करना, चौथा है एपिडिडाइमस को यूरेथ्रा से जोड़ना। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की बात करें तो हम बात करेंगे नर जनन तंत्र की। नर जनन तंत्र की बात करें, नर के लैंगिक अंग में जो है देखा जाता है वृषण आता है, वृषण कोश आता है, वृषण कोश आता है, अधिवृषण आता है, अधिवृषण आता है। उसके बाद शुक्र वाहक आता है, मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग, शीशन और साथ ही साथ सहायक ग्रंथियां आती हैं। सहायक ग्रंथियां जो हैं आती हैं। अब हम जो है क्या करेंगे, इसमें जो चित्र हमें दिखाया गया है नर जनन तंत्र का, उसमें जो विभिन्न भाग दे रखे हैं A, B, C, D, E, F, G तक, हम इनके नाम लिख लेंगे। उसके बाद हम जो है अपने उत्तर तक जो है पहुंचेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहला जो दे रखा है A, A जो हमारा दे रखा है इसे कहा जाता है सेमाइनल, सेमाइनल वेसिकल्स। वेसिकल। अब हमारा B जो है उसे कहा जाता है वास डिफरेंस। C हमारा यहाँ जो दे रखा है उसे कहा जाता है प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। उसके बाद D जो दे रखा है, D यहाँ पे हो जाएगा बल्बो, बल्बो यूरेथ्रल, यूरेथ्रल ग्रंथि। C अगर हम बात करें, E की बात करें तो E जो है, E हो जाएगा यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। और F जो होगा उसे कहा जाता है एपिडिडाइमिस। और अंतिम में जो G दे रखा है उसे कहा जाता है सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस नलिकाएं। अब अगर हम विकल्प में चलें, पहला जो विकल्प दे रखा है वो है स्पर्म उत्पन्न करता है। और यहाँ पे अगर हम A विकल्प में देखें, 1 का जो है G दे रखा है, 1 का G, यानी कि यहाँ पे बात किया जा रहा है सेमिनिफेरस नलिकाएं की। तो यहाँ
1 के लिए क्या हो जाएगा? जी, क्योंकि स्पर्म उत्पन्न कौन करता है? सेमिनिफेरस नलिकाएं। उसके बाद दूसरे की बात करें, दूसरा दे रखा है स्पर्म को पेनिस द्वारा शरीर के बाहर लाना, यानी कि यूरेथ्रा की बात की जा रही है। और यूरेथ्रा जो है दे रखा है ई में। उसके आगे अगर हम तीसरे जो है उसकी बात करें, सेमाइनल द्रव उत्पन्न करता है, यानी कि ये किसके बारे में बात किया जा रहा है? सेमाइनल वेसाइकल की। सेमाइनल वेसाइकल की जो है बात की जा रही है, यानी कि ये ए हो जाएगा। यहाँ अगर हम चित्र में देखते हैं ए में दे रखा है। अब अंतिम जो है चौथा, यानी कि एपिडिडाइमस को यूरेथ्रा से जोड़ना, तो ये जो है हो जाएगा, जो इसका काम होता है ये वो होता है वास डिफरेंस का, यानी कि ये हो जाएगा बी। चित्र में हमने देखा बी जो है वास डिफरेंस है। अब अगर हम तीसरे की बात करें, सेमाइनल द्रव उत्पन्न करना, तो यहाँ पे सेमाइनल वेसाइकल आते हैं, ए आएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो है और ग्रंथियां आती हैं। कौन कौन से? प्रोस्टेट, साथ ही साथ बल्बो यूरेथ्रल आते हैं। यूरेथ्रल। तो अगर हम यहाँ पे प्रोस्टेट जो है सी में दे रखा है, सी का जो है क्या हो जाएगा? प्रोस्टेट ग्रंथि। और डी में हमने देखा वो क्या था? बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि होगा। तो अगर हम विकल्प, पहला विकल्प अगर हम इस प्रश्न में देखें, वो दे रखा है एक का जी, जो बिल्कुल सही है। दूसरे का ई, यानी कि ये भी सही है। तीसरा है ए, सी और डी, ये भी सही है। और चौथा है बी। तो ये क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए। बी दे रखा है एक का ए और बी। एक का ए और बी नहीं हमने देखा, जी था। उसी प्रकार 2 का ई दे रखा है, ये सही है। लेकिन तीसरा जो है सी डी, यहाँ ए और होना चाहिए था। और चौथा में जी दे रखा है, यानी कि ये भी गलत है। तीसरा है 1 का जी, तो ये सही है। दूसरा का है एफ, तो एफ जो है यहाँ पे पुनः ये गलत हो जाता है। तीसरा ए बी सी, ये भी गलत है। और यहाँ पे चौथा 4 जो है ई, ये भी गलत है। डी दे रखा है 1 का एफ, 2 का ई, 3 का ए बी डी और चौथे का सी, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर ए है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।